जी सर। Hello, everybody, and welcome to this session of GATE 2021 Topper Talk. And today we have with us AIR 8 in GATE 2021, Hemant Jindal. Okay, so guys, first of all, quickly confirm if you are able to see me and hear me. Come on, everybody, I need quick responses. Come on, come on, come on. Let me see if you are able to see me and hear me. Okay, so I can see myself on the screen. So, guys, first of all, share the session and like the session as much as possible. We have the top rankers this time on live on our channel, telling you the secrets, telling you the strategy, their recipe for success, and who can be there better than somebody who has scored a single digit rank in gate 21. एंड ही हैज़ टेकन आउट टाइम फ्रॉम हिज बिजी शेड्यूल। यार बहुत बिजी रहते हैं सब लोग, उसके बावजूद टाइम निकाल के आना और हमारी यूट्यूब फैमिली को, हमारे बच्चों को गाइड करना, दैट इन इट सेल्फ इज़ अ वेरी वेरी बिग थिंग यार। तो जल्दी से सारे बच्चे आ जाओ यार, और एक बार बेटा दिल बन जानी चाहिए चैट के अंदर फॉर हेमंत जिंदल हु हैज स्कोर्ड AIR 8 इन गेट 2021। ठीक है, तो बेटा जल्दी से कॉन्ग्रेचुलेशंस कर दीजिए, जल्दी से कॉन्ग्रेट्स कर दीजिए, और लाइक कर दीजिए, सेशन को दबा के लाइक ठोक देंगे, शेयर कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, हर एक ग्रुप में, हर एक चैनल पे, हर जगह हल्ला मच जाना चाहिए, व्हाट्सएप स्टेटस लग जाना चाहिए, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, हर जगह मचा दो यार, हर जगह मचा दो। तो वेलकम हेमंत टू आवर चैनल। सो आई एम हाईली थैंक यू सर। थैंक यू वेरी आई एम मच। हाईली एक्साइटेड टू हैव यू हेयर। तो सबसे पहले तो यार आप एक चीज़ बताइए जो बच्चे ज़रूर जानना चाहेंगे, कि आपका मार्क्स कितना है, मतलब एट्थ रैंक पे इस बार कितने मार्क्स की ज़रूरत पड़ी। 82। 82 82। मार्क्स सर। तो यार एट्थ रैंक पे 82 मार्क्स का मतलब है, जो मैंने बोला था कि इस बार थोड़ा तो हाई स्कोरिंग गया है पेपर, कहीं ना कहीं 85 अबव आया थोड़ा होगा हाई फर्स्ट स्कोरिंग रैंक का है। डेफिनेटली। माइट बी ऑल्सो अराउंड 90, नॉट अ बिग डील। तो 82 मार्क्स हैं जैसा हेमंत ने बताया, एंड व्हाट अ कोइंसिडेंस। अभी आप लोग सिद्धार्थ सर का इंटरव्यू देख रहे थे, EC 82, अभी आप इलेक्ट्रिकल 82 मार्क्स का इंटरव्यू देख रहे हो, है ना। चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो हेमंत, जैसे अभी मैं पहले तो ये जानना चाहूँगा आप प्रेजेंटली क्या करते हैं और कहाँ से बिलोंग करते हैं। सर मैं बिलोंग करता हूँ पटियाला से, पंजाब। और प्रेजेंटली सर मैं टीच कर रहा हूँ ईसीजी करके एक इंस्टीट्यूट है चंडीगढ़ में, वहाँ पर। बिल्कुल, तो एक इंस्टीट्यूट में सर क्लासेस ले रहे हैं, हेमंत सर क्लासेस ले रहे हैं, और बेटा पटियाला को बिलोंग करते हैं। तो यार आपका ग्रेजुएशन किस ईयर में कंप्लीट हुआ। जी सर। ग्रेजुएशन आपका किस ईयर में जाके आई एम नॉट कंप्लीट एबल हुआ। टू। ग्रेजुएशन सर 2013 मेरा बीटेक है दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से। और मैंने एमटेक करा है आईएससी बैंगलोर से सर। ISC बैंगलोर से, 2017 पास यानी आउट। कि पहले भी आपका इसके पहले रैंक आया होगा तभी ISC बैंगलोर मिला होगा। यस सर, यस सर। तो इससे पहले का मतलब कैसा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है आपका गेट के अंदर। आई थिंक हेमंत के साथ थोड़ा सा इंटरनेट इशू हो रहा है यार। तो जैसा हेमंत ने बताया कि सर उन्होंने इंटरनेट सर। एमटेक किया है ISC बैंगलोर से, तो मेरा ये क्वेश्चन है हेमंत से कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है गेट के अंदर पहले, क्योंकि ISC के लिए तो एक टॉप रैंक की ज़रूरत पड़ती है यार। सर आईएससी बैंगलोर में जब मेरा एडमिशन हुआ था तब मेरी रैंक थी 2015 में 132 एआईआर। 2015 में यार 132 रैंक थी, तब एडमिशन लिया, फिर 2 साल एमटेक किया, 2017 पास आउट हुए। फिर 2017 के बाद आपने ISC बैंगलोर से निकलने के बाद आपका जर्नी कैसा रहा। यस सर। सर मेरी जर्नी सर, फिर उसके बाद मैं मेनली ईएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा था सर। 2018 में मेरा ईएससी इंटरव्यू कॉल भी था, हम्म। लेकिन फाइनल। आई थिंक बेटा कुछ ना कुछ इंटरनेट इशू चल रहा है। तो सर आपको ये बता रहे थे, हेमंत सर आपको ये बता रहे थे बेटा,
कि उन्होंने 2017 में पास आउट करने के बाद ईएससी के लिए तैयारी किया। अब ईएससी में भी उनका इंटरव्यू कॉल भी आ गया 2018 के अंदर। तो उसके बाद का जर्नी कैसा रहा 2018 के बाद का? सर सर थोड़ा इंटरनेट इशू लग रहा है सर। तो बच्चों जो ये चीज़ कह रहे हैं कि प्लस सब्सक्राइबर थे क्या सर, तो बेटा मैं आपको ये कंफर्म करना चाहूँगा ही वॉज ऑन अनअकैडमी प्लस। क्योंकि अनअकैडमी प्लस इज़ अ प्लेटफॉर्म वेयर अ टीचर कैन लर्न, अ स्टूडेंट कैन लर्न, वी बोथ कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर। इस तरह का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है हमारा अनअकैडमी प्लस। तो अगर आप बात ये कर रहे हो कि अनअकैडमी प्लस पे सर थे या नहीं, तो आई विल एश्योर यू कि ही वॉज देयर ऑन अनअकैडमी प्लस, देर इज़ नो डाउट अबाउट इट। ओके। सो हेमंत, एक क्वेश्चन बच्चों का आ रहा है, वर यू अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी प्लस? सर कैन यू हियर मी सर? यस यस, आई कैन हेयर यू। या हाँ सर, मैं बता रहा था मैं 2018 मैंने ईएससी मेंस और ईएससी इंटरव्यू दिया था। फाइनली मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था, तो उसके बाद मैंने आप ही को ज्वाइन करा था सर, एफेक्स। और उसके बाद ये कोरोना वायरस के चक्कर में सर मैं घर आया, तब से मैं यहाँ पे ईसीजी में हूँ। तो हेमंत, बच्चों का एक क्वेश्चन आ रहा है कि क्या आप अन अकेडमी प्लस का यूज़ कर रहे थे इस साल में गेट 21 के लिए, या फिर सेल्फ तैयारी कर रहे थे? सेल्फ तैयारी कर रहा था। अच्छा मैंने अन अकेडमी ज्वाइन करा था फॉर ईएससी मेंस के लिए, अच्छा अच्छा अच्छा। फॉर 2 मंथ। ओके। हाँ तो बेटा जैसा हेमंत ने आपको बताया, ही जॉइंड अन अकेडमी मेनली फॉर ईएससी मेंस। और जैसा आप जानते हो ईएससी और गेट के सिलेबस में काफ़ी हद तक कॉमन टॉपिक्स होते हैं, काफ़ी हद तक कॉमन सब्जेक्ट होते हैं। तो मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि डेफिनेटली अगर ईएससी की तैयारी करते हो, आप अन अकेडमी के साथ अगर तैयारी करते हो, तो आपको गेट में ऑटोमेटिकली मदद मिलती है, क्योंकि सब्जेक्ट्स मोस्टली कॉमन रहते हैं। तो हेमंत, जैसे आप पढ़ा भी रहे थे, आप तैयारी भी कर रहे थे, तो टाइम मैनेज कैसे कर पाए आप? सर, टाइम मैनेजमेंट में वही है सर कि जितना आप पढ़ा रहे हो उससे आपके कॉन्सेप्ट तो वैसे भी सॉल्व होते ही हैं, आपका रिवीजन तो चलता ही है। और साथ ही में एक्स्ट्रा में 2 से 3 घंटे निकालता था डेली पर्सनल स्टडी के लिए। तो आपके हिसाब से मतलब अगर हम 2 से 3 घंटा डेली बेसिस पे विदाउट फेल देते हैं, तो क्या एक टॉप रैंक ला सकते हैं? क्योंकि बाकी बच्चों के माइंड में कहीं ना कहीं मिसकंसेप्शन रहता है कि यार 8-10 घंटे अगर नहीं पढ़ेंगे डेली बेसिस पे तो रैंक नहीं निकाल सकते। तो इस पे आपका क्या कहना रहेगा? नहीं सर, मेरा मानना है कि अगर आप डेली 2 से 3 घंटे अगर डेली दे रहे हो पर्सनली विथ हाई कंसंट्रेशन, तो इजिली यू कैन गेट एनी रैंक, एनी तो रैंक। अभी जैसे हमारे बच्चों को एक इशू बार बार ये आता है कि 2 से 3 घंटा क्या एक सिटिंग में बैठना पॉसिबल है? क्योंकि एक सिटिंग में वो कहते हैं कि सर सैचुरेट कर जाते हैं, नहीं हो पाता, ध्यान भटक जाता है। तो फिर बच्चों को क्या करना चाहिए, मतलब ये कंसंट्रेशन अचीव करने के लिए? पर मतलब मेरी जो स्ट्रैटेजी रहती थी सर, जैसे मेरा स्टाइल था ये कि अगर आपका 50 मिनट का आपका सीटिंग होना चाहिए, 50 मिनट सीटिंग, हाई कंसंट्रेशन, विदाउट फोन एनीथिंग, सब साइड में रखकर 10 मिनट मिनट ब्रेक लो, फिर वापस 50 मिनट सेशन, ऐसे 3 to 4 सेशन अगर आप दिन में कर रहे हो तो दैट्स मोर देन सफिशिएंट। ओके। तो बेटा जैसा सर ने बोला कि आप छोटे छोटे सेशंस करो, ब्रेक लेते रहो लगातार, ताकि आपको आपको कभी भी सैचुरेशन फील ना हो। ठीक है। तो सर ने जैसा बताया कि लगातार 2-3 घंटा आपको डेली बेसिस पे देना है। तो अभी मैं ये भी जानना चाहूँगा कि अभी जैसे आपका गेट में 8th रैंक आया है, तो अभी आपका क्या प्लान्स है फॉर योर यस फ्यूचर, सर। व्हाट आर यू प्लानिंग? सर, आई वांट टू मींस इन टीचिंग डिपार्टमेंट ओनली, आई वांट टू स्टे इन दिस टीचिंग डिपार्टमेंट ओनली, आई लाइक टीचिंग। लेट्स सी तो हेमंत, जैसे आपने बताया कि आपको टीचिंग पसंद है, आप टीचिंग डिपार्टमेंट में रहना चाहोगे, तो मतलब व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट अबाउट टीचिंग? व्हाट।
व्हाट डू यू नोटेबल चीज। लाइक द मोस्ट अबाउट टीचिंग कि आप टीचिंग की तरफ आए, एक अच्छी रैंक होने के बावजूद, एक अच्छा करियर पॉसिबल होने के बावजूद आपने टीचिंग को एज अ प्रोफेशन चूज किया? सर मेरे हिसाब से तो सर टीचिंग, मतलब सर इट डिपेंड ऑन द पर्सन टू पर्सन ना। टीचिंग में पहले से मेरे को सब पसंद है टीचिंग, फिजिक्स, मैथ्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ओके। आई तो लाइक। बच्चों, जैसा बताया हेमंत ने कि उनको टीचिंग पसंद भी है और टीचिंग करने में अच्छा भी फील होता है काफ़ी हद तक, इसीलिए वो टीचिंग में रहना भी चाहते हैं, टीचिंग में कंटिन्यू भी करना चाहते हैं। तो यार मैं यही कहूँगा कि हेमंत शुड कंटिन्यू टू टीच, क्योंकि ऐसे रैंकर्स जो बेटा टॉप रैंकर्स होते हैं वो बच्चों को काफ़ी इंस्पायर भी करते हैं, बच्चे उनको देख के काफ़ी चीज़ें सीखते भी हैं और अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी सीखते हैं कि कैसे हमें तैयारी करनी है, कितना पढ़ना है, कितना सोना है। ये सारी चीज़ें आपको एक ऐसा बंदा बहुत बेहतरीन वे में बता सकता है जो कि खुद एक बढ़िया रैंकर हो। ठीक है, तो थोड़ा सा इंटरनेट इशू भी हो रहा है अभी के लिए। वील ऑलवेज गेट बैक टू यू, हम आपके लिए एक और सेशन लेके आएंगे, लेकिन आपको इंट्रोड्यूस कराना था हेमंत से, दैट हैज़ गॉट AIR 8 इन गेट 2021। ही वॉज अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी प्लस। तो बेटा अगर आपको कोई क्वेरी है अनअकैडमी प्लस को लेके, तो अब मेरे हिसाब से सारे डाउट्स क्लियर हो जाने चाहिए, बिकॉज द रिजल्ट स्पीक्स फॉर इट सेल्फ। इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको वैरायटी ऑफ एजुकेटर्स मिलते हैं, जहाँ पे आपको वैरायटी ऑफ कॉन्सेप्ट सीखने मिलते हैं। तो आप डिसाइड कर सकते हो आपको किससे क्या कितना सीखना है, दैट इज़ टोटली अप टू यू। कोई ऐसा स्ट्रिंजेंट रूल नहीं है इसी से पढ़ो उसी से पढ़ो, इट्स टोटली अप टू यू, है ना। तो बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकते हो, अनअकैडमी प्लस पे आ सकते हो, and you can use any code of any educator that is there on the platform and come to Unacademy Plus and enjoy great learning. So see you all guys, see you Hemant, it was nice interacting with you.